वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट से हमारा दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड के बारे में बताइए या उनकी एग्जाम्पल भी बताइए। या आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जो बने यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जो यौगिक हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की वो मुख्यतः पौधों द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब हम इसके सूत्र की बात करेंगे तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O बाई। जहाँ पे जो x और y है इसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 भी हो सकता है, 12 है तो 12 भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस भी हो सकता है। यहाँ पे x की जगह 6 भी हो सकता है, y की जगह 12। तो x और y की वैल्यू समान और भिन्न दोनों हो सकती है। जैसा कि इसमें लिखा है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मेनली हमको जो प्लांट से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, इनका सामान्य सूत्र CxH2O बाई होता है, जहाँ x और y के यहाँ पूर्णांक है, मतलब नंबर जिनका मान समान अथवा भिन्न हो सकता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सभी जीवों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन पढ़ ली हमने, इसका सामान्य सूत्र पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के हमारे उदाहरण है। जो हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जो हमने ऊपर पढ़े जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट। अब हमने नॉर्मल परिभाषा तो पढ़ ली सामान्य। अब कार्बोहाइड्रेट की एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे उनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह प्रेजेंट होता है। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पर अगर इसकी परिभाषित करें तो हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तब हम इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर। तो कैसे करेंगे हम, वह कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर, क्या, जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली, यहाँ पे पॉली लिखा जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रो कीटोन, यहाँ पे गलत लिख दिया कीटोन, यहाँ पे लिखा जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पे पॉलीहाइड्रो कीटोन, क्या लिखा जाएगा, कीटोन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पर अगर परिभाषित करें तो वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो कीटोन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हमने डेफिनेशन की बात कर ली, इसके अब हम बात करेंगे इसका वर्गीकरण कि हम इसको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं या इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक गुणों के आधार पर या फिर जल अपघटन में व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। या तो हम इसके रासायनिक गुण के आधार पर या जल अपघटन के व्यवहार के आधार पर हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा हमारा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हुए, 3, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं हमारा मोनोसैकेराइड के बारे में कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो वह कार्बनिक यौगिक, वह यौगिक जो जल अपघटन द्वारा पुनः कार्बोहाइड्रेट में अपघटित नहीं होता। मोनो मतलब एक, जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन द्वारा क्या है, पुनः कार्बोहाइड्रेट में अपघटित नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। इन्हें सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरल यौगिक है, इनमें क्या है, मोनोसैकेराइड है, इनको अपघटित द्वारा हम पुनः कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदल सकते हैं और इनमें जल अपघटन नहीं होता है। अगर हम इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या होता है इनका, CH2ON, जहाँ पर जो N की संख्या है वो 3 से 7 तक हो सकती है। क्या हो गया हमारा, CH2ON। अगर एग्जाम्पल की बात करें मोनोसैकेराइड की तो हमारा हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अगर हम इसकी ट्रिक याद करें तो क्या हो जाएगा हमारा, G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज और R से राइबोज। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक हो जाएगी GFR। क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक, GFR, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ये क्या होगी हमारे मोनोसैकेराइड की।
अब हम बात करते हैं हमारा ओलिगोसैकेराइड के बारे में, देखेंगे बच्चों कि ओलिगोसैकेराइड हमारा क्या होता है। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। इससे पहले आपने बच्चों क्या पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड थे वो जल अपघटन पर क्या कर रहे थे, पुनः कार्बोहाइड्रेट में नहीं अपघटित हो रहे थे, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड हैं वो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जल अपघटन द्वारा प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो जो ओलिगोसैकेराइड है इसको दोबारा से डिवाइड किया गया है कि जल अपघटन द्वारा ये कितने मोनोसैकेराइड की संख्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है। इसके आधार पर भी इनको ओलिगोसैकेराइड को डिवाइड किया गया है। तो ओलिगोसैकेराइड का पहला है हमारा डाइसैकेराइड, पहला पार्ट है हमारा डाइसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं, कितनी, 2 मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। डाई मीन्स 2, तो जो जल अपघटन द्वारा 2 मोनोसैकेराइड का निर्माण करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड। इससे प्राप्त मोनोसैकेराइड इकाइयां समान अथवा भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। मतलब जो मोनोसैकेराइड इकाइयां हमको प्राप्त हो रही हैं वो समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। अब इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे किसके, तो जैसे हो गया हमारा C12H12O11 या फिर माल्टोज जिसका C12H22O11 या फिर लैक्टोज C12H22O11। ये सब किसके हो गए हमारे, सब ये डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे हमारा ट्राइसैकेराइड। तो बे कार्बोहाइड्रेट, डाई हमको क्या दे रहा था, 2 मोनोसैकेराइड, अब ट्राई क्या देगा हमको, 3 मोनोसैकेराइड इकाइयों का निर्माण करता है। ट्राई मीन्स 3। तो जो ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं, इनसे जो प्राप्त मोनोसैकेराइड होते हैं वो समान और भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये तीनों में कॉमन रहेगा कि इनसे जो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो रहे हैं वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है हमारा रेफिनोल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा H32 C18H32O16, ये ट्राइसैकेराइड का उदाहरण है जो क्या है हमारा रेफिनोज C18H32O16। अब हम बात करते हैं टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड में क्या होगा हमारा, टेट्रा मीन्स 4। तो बे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 4 मोनोसैकेराइड इकाइयों का निर्माण करते हैं, कितनी, 4 मोनोसैकेराइड इकाइयों का निर्माण करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड। और इनसे जो प्राप्त मोनोसैकेराइड होते हैं वो समान अथवा भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। देखो ये चीज तीनों में कॉमन है कि जो मोनोसैकेराइड हमको प्राप्त हो रहे हैं, चाहे डाई हो हमारा, चाहे ट्राई हो, चाहे हमारा टेट्रा, वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनता है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए, कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और कौन सा था हमारा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड था, और लास्ट में हमारा था हमारा क्या था, पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं जो ओलिगोसैकेराइड है उसके भी हमने पार्ट पढ़े थे, डाई, ट्राई, टेट्रा। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्लूकोज की डी ग्लूकोज ले लिया, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, डी ग्लूकोज। इसकी हमने रिएक्शन कराई है H2NNHC6H5, ठीक है। हमने डी ग्लूकोज ले लिया, इसकी संरचना ओपन संरचना बना ली, और यहाँ पे हमने H2NNHC6H5 से हमने क्या करा दी, रिएक्शन। अब जो यहाँ का हमारा ऑक्सीजन है और जी NH2 का हाइड्रोजन, ये क्या होगा, मिल जाएंगे, क्या निकाल देंगे हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये जैसे बोलेंगे H2O, निकाल दिया। तो यहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, इस तरह से जो N है वो हमारा C से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, जैसे हम बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन ऑफ डी ग्लूकोज, क्योंकि ये क्या है, डी ग्लूकोज है, तो फेनिल हाइड्रोजन ऑफ डी ग्लूकोज। अब हम दोबारा इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, H2NNHC6, इसकी प्रेजेंट पे हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे हमारा जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पे लिख रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर क्या हमारा ऑक्सीजन, ठीक। हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन, क्या कराया हमने, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम क्या, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, यहाँ पे क्या लग गया, H2NNHC6, ऑक्सीजन निकल गया, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, NNHC6। अब आप देखो यहाँ वाले कार्बन पे भी NNHC6H5, यहाँ पे NNHC6
C6H5। अब जो हमको ये संरचना ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसा जोन। इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोसा जोन। और इसे क्या बोलेंगे, फेनिल हाइड्राजोन ऑफ ग्लूकोस जोन, फेनिल हाइड्राजोन ऑफ ग्लूकोस जोन, और इसे बोलेंगे ग्लूकोसा जोन, क्योंकि यहाँ पे जी फेनिल हाइड्राजोन क्या कहला है, ग्रुप ऐड है, इसलिए बोलेंगे फेनिल हाइड्राजोन। और इससे हमें क्या करना था, ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन बनाना था, वो हमारा बन गया। हमने पहले ग्लूकोज की डी फॉर्म ली, H2NH से क्रिया कराई, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, फिर हमको फेनिल हाइड्राजोन ऑफ डी ग्लूकोज प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन पर हमने फिर ऑक्सीजन को हटा दिया, वहाँ से ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन NH C6H5 को ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, ग्लूकोसा जोन। थैंक यू।